जब प्यार के बदले हमें प्यार ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर इतना प्यार देने के बाद भी, इतना सच्चे दिल से मोहब्बत करने के बाद भी एक इंसान को प्यार के बदले प्यार ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, यहाँ पर दो पहलू है। एक वो पहलू जिसमें वो इंसान आपसे बात नहीं करता, बस आप उसे दूर दूर से प्यार किए जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि वो इंसान आपसे बात करता है लेकिन वो आपको बदले में प्यार नहीं दे रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में कि वो अगर आपसे बात करता है और आपको प्यार नहीं देते तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्यार क्यों नहीं देते। कई बार हमारी वजह से लोग हमें प्यार नहीं करते। एक ऐसी चीज हम करते हैं जिसकी वजह से लोग हमें प्यार नहीं करते, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, हम उन्हें चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, प्यार के लिए किसी से पीछे पीछे भागना, किसी से भीख मांगना, कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ जाना कि मुझे प्यार करो, बार बार उसको परेशान करना, हर बार उसको बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मुझे अपनाओ, मुझे एक्सेप्ट करो। ये अच्छी बात नहीं है। ये इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। अगर आपकी वैल्यू डाउन होगी तो वो इंसान आपको प्यार कैसे करेगा। प्यार तो उस चीज से होता है ना जो बहुत वैल्यूएबल होती है, जिसकी बहुत कीमत होती है, बहुत अहमियत होती है हमारी जिंदगी में। तो जब आपकी वैल्यू ही नहीं रहेगी तो आपसे प्यार कोई क्यों करेगा। इसलिए कई बार लोग हमें प्यार नहीं करते क्योंकि हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। तुम्हें करना यह है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना, उसके लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहना है। बस थोड़ा थोड़ा करके चीजें करो, हर समय उसके पीछे पीछे मत भागो। थोड़ा सा उसको भी आपके पीछे आने दो। कुछ चीजें ऐसा करो जिससे वो तुम्हारे पीछे आए, कुछ माहौल ऐसा क्रिएट करो जिससे वो तुम्हारे पीछे आए, तुम उसका अटेंशन ले सको। वो चीज करो, ना कि हर समय वो तुम्हारे अटेंशन में रहे। ठीक है, उसको चेस करना बंद करो, ये तुम्हारी वैल्यू को डाउन कर रहा है। दूसरी बात, उसके लिए हर समय अवेलेबल मत रहो। जब भी हम लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर समय लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड लेना सीधे सीधे हमारी वैल्यू को डाउन करता है। अगर आप दूसरे इंसान के लिए हर समय अवेलेबल रहोगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। आपको उसके लिए आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी मौका दो उस इंसान को कि वो तुम्हें ढूंढे। वो तुम्हें ढूंढेगा नहीं तो उसके मन में क्लियरिटी नहीं आएगी, और क्लियरिटी नहीं आएगी तो वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि क्यूरियस बनाओ उस इंसान को अपने लिए। अगर आप सामने वाले इंसान को क्यूरियस बना लेते हो तो वो इंसान आपको प्यार करना शुरू कर सकता है। फीलिंग्स उसके मन में आनी शुरू हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हर समय अवेलेबल मत रहो, उसके पीछे पीछे मत भागो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, उसको समझो। तीसरी बात, हमारी हाँ बोलने की बहुत आदत है। किसी को जब भी हो हमसे छोटी से छोटी चीज भी मांग ले तो आप दुनिया जहां की ताकत लगा देते हो उसको वो चीज देने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के लिए हर बार हर समय हाँ बोलना गलत है। कभी कभी ना भी बोलना जरूरी होता है। दिखाओ उस इंसान को कि कोई समय आपका भी इम्पोर्टेंट है। वो समय किसी और जगह दे रहे हो तो वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक इंसान को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, खासकर तब तक तो बिल्कुल ही नहीं जब तक उस इंसान ने तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तुमसे प्यार करना शुरू भी नहीं किया है। प्यार करने के लिए प्रायोरिटी बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन हर वक्त प्रायोरिटी बनाना गलत है। दोनों चीजों में डिफरेंट है। ध्यान से समझना, प्रायोरिटी बनाओ लेकिन 24/7 आवर्स नहीं। कभी कभी अपने कामों को भी प्रायोरिटी बनाओ, कभी कभी अपने
फैमिली को भी, कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी प्रायोरिटी बनाओ। हर समय उस इंसान को प्रायोरिटी मत बनाओ और हर समय दूसरी चीजों को भी प्रायोरिटी मत बनाओ। जब आप प्रायोरिटी थोड़ा थोड़ा कम दोगे, मतलब कि आप कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजों में बिजी हो, तो आप उसे ना बोलने के लिए पूरे पूरे हकदार हो, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। और जब बुरा लगता है एक इंसान को, तो प्यार वहीं से आना शुरू होता है। अच्छा तो आप कभी भी किसी को फील करा सकते हो, पर बुरी चीज भी थोड़ी सी जरूरी है। बुरा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बुराई आपके लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। चौथी बात, तुम जैसे भी हो उसको तुम वैसे ही दिखाओ। उसके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम अपने आप को बदलोगे ना, तो वहां पे शायद तुम प्यार नहीं करते। तुम अपने आप को उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले इंसान के लिए आप अपने आप को पूरी तरह मत बदलो। थोड़े से चेंजिंग आना, अपनी बुरी आदतें छोड़ना अच्छी बात है, जरूरी भी है प्यार के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी अच्छाइयों को छोड़ देना और एक बुरा इंसान बन जाना या उसके हिसाब से अपने आप को पूरा बदल लेना कि हाँ तुम दिन कहो तो दिन और रात कहो तो रात, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को बदलो मत। लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, ना कि फेक पर्सनालिटी को। और अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो आपकी फेक पर्सनालिटी को रिलीज करोगे, ना कि ओरिजिनलिटी को। तो जैसे हो ओरिजिनल रहो। पसंद करता है कोई, ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। पांचवी बात, उनका विश्वास जीतो। विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। इस धोखाधड़ी के जमाने में इतना धोखाधड़ी, इतना फरेब हो रहा है कि लोग घबराते हैं प्यार करने में। तो अगर आपको सामने वाले का प्यार जीतना है, तो आपको सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होगा। हो सकता है वो इंसान डरता है रिलेशनशिप में आने से, हो सकता है वो इंसान डरता है प्यार करने से। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, तो तुम्हें उसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। तो सामने वाले की सिचुएशन को समझो। कभी कभी क्या होता है कि वो इंसान किसी पर विश्वास करने से डरता है, क्योंकि वो इंसान अपने दिल की चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देता है। तुम्हें उस दीवार को तोड़ना नहीं है, तुम्हें उस इंसान को मजबूर करना है कि वो इंसान खुशी खुशी उस दीवार को तोड़े, और इस दीवार को तोड़ने के बाद तुम्हें अपनाए। तुम्हें नहीं तोड़नी है वो दीवार, तुम्हें सिर्फ विश्वास जीतना है। तुम्हें सिर्फ विश्वास दिलाना है कि मैं एक अच्छा और एक सही इंसान हूं उसके लिए। और विश्वास तुम अपने ओरिजिनलिटी से दिलाते हो। जो एक इंसान ओरिजिनल होता है, जैसा होता है, अच्छा होता है, तो उसका विश्वास जीतो। और सबसे बड़ी चीज, पेशेंस रखो। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होंगे। स्लो प्रोग्रेस हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ है ही ना। आप खड़े तो नहीं हो ना एक जगह, और अगर आपको लग रहा है कि आप खड़े हो तो आपको हट जाना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो कि उस इंसान में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो रहा है, उसकी बात करने की इंटेंसिटी बड़ी हो तुमसे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, उस इंसान को सच्चा प्यार करो। किसी तरह का दिखावा मत करना। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, तो वो इंसान तुम्हारा जरूर होगा, कभी ना कभी होगा। किस्मत तुम्हें कभी ना कभी उससे मिलाएगी। किसी ना किसी मोड़ पे टकराएगा वो इंसान, और वो शायद तुम्हें प्यार करना शुरू कर देगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली प्यार करना है, और तुम्हें लगता है कि ये प्यार तुम्हारा जेन्युइन नहीं है, किसी मकसद से है, तो यार पीछे हट जाओ। क्योंकि ये मकसद वाले प्यार की वजह से ऑलरेडी कितने ज्यादा दिल टूट चुके हैं। तुम एक और नाम मत जोड़ो उसमें अपना, उस जालिम दुनिया में। तो प्यार करना है तो सच्चा करो, वरना मत करो। और अगर प्यार सच्चा है तो वो इंसान तुम्हारा एक ना एक दिन जरूर होगा। याद रखना मेरी बात। अब बात करते हैं वो सिचुएशन की कि वो इंसान अगर तुमसे बात ही नहीं करता है, तो आपको अपने प्यार के बदले उसका प्यार कैसे मिलेगा। तो देखो, पहली चीज यहाँ पर ये है
कि पेशेंस रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, इंतजार करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखो, इंतजार करो, वेट करो। ये सब करोगे तो शायद वो इंसान तुम्हारे प्यार को समझेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम कई महीनों से, कई सालों से उस इंसान के पीछे हो और अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हारे प्यार पर यकीन नहीं किया है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि गलत जगह पर मेहनत करना, गलत इंसान से प्यार करना, ये भी गलत ही हो रहा है, सही नहीं होता। प्यार भले ही सच्चा हो, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें भी हार्ट पैर नहीं मारना चाहिए। तुम्हें भी उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, जा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अगर एक इंसान ने मुझे अपनाया नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। तुम्हें इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, एक तरफा प्यार करते चले जाते हैं और एक दिन वो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंतजार भी खत्म हो जाता है। और जब इंतजार खत्म हो जाता है तो फिर प्यार भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अपने प्यार को, अपने इंतजार को एक लिमिट तक करो, और वहां पे तुम्हें लगता है कि वो लिमिट पूरी हो चुकी है, बस उसके बाद आप वहां से निकलो। क्योंकि ये जगह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तुम्हारा ग्रोथ रोक रही है। ये प्यार तुम्हारे ही खिलाफ है, तुम्हारे ही जिंदगी के खिलाफ होता चला जा रहा है। और अगर ऐसा है तो अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हारी चीजें हो रही है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो एक तरफा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता, एक समय तक ही अच्छा होता है। इन बातों को आप ध्यान में रखना। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।